रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज रामनवमी का चौथा दिन है और आज श्री राम जी को यहाँ के मंचन में वनवास होने वाला है और हम खड़े हैं अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज 1 में। नमस्कार, मैं विनय दास। प्रकृति संरक्षण के लिए इस बार अशोक विहार रामलीला कमेटी में एसडीएसएस टीम द्वारा माँ दुर्गा जो कि वृक्ष स्वरूप है एवं माँ यमुना जो अपनी आज की दशा बता रही हैं, हमने एक प्रतिमा के माध्यम से लोगों को इस संदेश देने का निर्णय लिया और वो आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो आज हम माँ यमुना एवं अपने पर्यावरण के संबंध में मेले में आए हुए हजारों दर्शकों से उनकी राय लेने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं यहाँ के दर्शकों से कि वो अपनी पर्यावरण और अपनी माँ यमुना के बारे में क्या जानते हैं, क्या उनकी कंडीशनों के बारे में उनको आज पता है कि क्या उनकी आज दशा है। तो आइए रूबरू होते हैं आज की जनता से। हमारे संग मौजूद है रामलीला में आए हुए दर्शक। श्रीमान जी, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अरुण भाई है। अरुण भाई जी, आपका क्या बता सकते हैं आपके जीवन में यमुना का क्या महत्व है? यमुना हमारे जीवन के जल है, जल ही जीवन है, जल नहीं है तो कल नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो आज जब आप यमुना के बारे में सुनते हैं, जैसे भी मैंने आपके मन में आपके सामने यमुना शब्द बोला, तो यमुना शब्द सुनते ही आपके मन में क्या विचार आता है आज की कंडीशन को देखते हुए? आजकल यमुना जी में जो है बहुत ही प्रदूषण है। लोग पूजा पाठ करके जो सामग्री होते हैं उसी में डाल देते हैं। जी जी। कई चीज ऐसे है, पन्नियां भी डाल देते हैं बहते हुए, वो प्रदूषित हो जाते हैं और वही जल हमको पीना होता है। जी जी। उसमें कई केमिकल के जो फैक्ट्री वगैरह के जो केमिकल है वो भी डाले जाते हैं। वो जितने नाले हैं सब यमुना जी में ही प्रभावित हो रहा है और इसी से जो पानी जल है वो दूषित होते जा रहा है। मैम, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? पिंकी। पिंकी जी, जब आप यमुना शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं जो आज प्रदूषित यमुना है? यमुना शब्द सुनते ही हमें तो ये लगता है कि जल ही जीवन है, ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम में अगर हम जल को देखेंगे तो वो इतना पॉल्यूटेड है कि हम उसे मतलब देखना भी नहीं चाहते। मतलब नाले में और यमुना में कोई फर्क नहीं आजकल देख सकते हैं ना। तो इसमें आप ही देखिए, पूजा के टाइम में लोग ये मूर्ति जो लेके आते हैं कितनी रिस्पेक्ट से लेके आते हैं। हाँ जी, इसको इतने प्यार से रखते हैं, इसकी पूजा करते हैं। क्या वो 10 दिन 9 दिन पूजा करने के बाद उसमें वो मूर्ति में क्या वो भगवान खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, जो उनको यमुना में डाल देते हैं और यमुना को दूषित करते हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं, जिससे उनके जानवर जो भी उसमें मछलियाँ या फिर जो भी पानी के जीव जंतु हो वो भी उनको भी प्रदूषण से कितना उनको जल जीवन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हमें तो कर ही रहे, जो उनके अंदर जो जीव है उनको कितना दूषित कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो भी आई थी जहाँ पर यमुना के घाट पर सैकड़ों और हजारों की संख्या है कि आने वाले समय में आपके मन में कोई विचार जिससे इस यमुना को हम स्वच्छ बना सकें? हाँ बिल्कुल जी। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करें, ये सब चीजें ना डालें, गंदा सामान ना डालें, मूर्तियां ना डालें और नाले को एक तरफ कर दें तो जमुना जी दोबारा से पवित्र हो जाएंगी। जी 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया हो जाएगा। वातावरण को इतना गंदा कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, आपका नाम था? मेरा नाम चंचल है। ठीक है। आप बताओ, अगर आप अपनी तरफ से यमुना के लिए कुछ करना चाहे तो क्या करेंगी? हम अपने घर में प्लांट्स लगा सकते हैं, अपने आसपास स्कूल में ही साफ सफाई रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये अपने दर्शकों की राय है माँ यमुना को लेकर। आइए और भी लोगों से रूबरू होते हैं। ठीक है भाई साहब, आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी भाई, दिल्ली में स्थायी निवासी हैं। तो दिल्ली में जब आप रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली की जनता को 70% जल यमुना नदी से मिलता है। हाँ जी भाई, सही बात है। तो जैसे मैंने आपके सामने यमुना शब्द कहा, तो यमुना का शब्द सुनते ही आपके मन में पहला विचार क्या आया? गंदगी। गंदगी। और उस गंदगी का कारण क्या है? भाई ये आपका देखो, तो ये अपने यहाँ फैक्ट्री लगा लो, फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री है जी, और भी बहुत चीजें भाई, जैसे गंदगी ठीक, बंदे लगा लो, लोग बागी लगा लो, जी लोग बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्य कारण आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारी जो सीवेज सिस्टम है, जो नाले हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण वो है? तो है ही बात है, वो चीज तो है। आप दिल्ली में किस स्थान पे रहते हैं? मैं अशोक विहार रहता हूँ। वही आप अशोक विहार में रहते हैं, रामलीला भी अशोक विहार में होती है। आपके नजदीक में ही एक नजफगढ़ नाला है, क्या आपको जानकारी है? क्या आपको इसकी जानकारी है कि ये नाला नहीं, एक नदी है? नदी है जी, ये तो पता है भाई, ड्यूटी करता था पहले वहाँ पे। ठीक ठीक। तो आपको बताना चाहूंगा ये नाला नहीं है, नदी है जो
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से निकलती है, हरियाणा से प्रवेश करते हुए ये दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है, तो नजफगढ़ है, और वहीं से ये नाले के रूप में पहचानी जाने लगी है। तो हमने इस नाले की क्या दशा कर दी है, तो आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे कि अगर यमुना को स्वच्छ करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो भाई देखो, हमारी सरकार जो है हमारी सरकार को सोचना चाहिए। हम तो सोच रहे हैं कोई नहीं, हम बंदे हम कितना छोटा मोटा सोच सकते हैं, मेरी हमारी सरकार को सोचना चाहिए जो हमारा। हम तो कोशिश कर सकते हैं भाई, बस हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है और सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव भी डालना होगा कि वो भी यमुना के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब, आपका नाम? अशोक खारी। अशोक जी, जब आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जब यमुना शब्द सुनते हैं तो यमुना शब्द सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है? यमुना तो साफ नाम की चीज ही नहीं है। ये बिल्कुल पिछले 10-12 साल हो गए देखते हुए हमें यमुना के नाम से करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे या स्टेट गवर्नमेंट दे, पर स्टेट गवर्नमेंट अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो यमुना सफाई का नाम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यमुना के लिए जो कार्य होना चाहिए उस युद्ध स्तर पर कार्य हो नहीं रहा है। हुआ नहीं है। जबकि जैसे कि मुझे जानकारी है, दिल्ली में जो पानी का हाहाकार मचा हुआ है आज के समय पर, और उसी पानी में दिल्ली की जो सप्लाई है वो अधिकतर 70% पानी यमुना से आ रहा है। तो जब आज ये हालत है तो आने वाले 20-25 साल बाद आप दिल्ली की क्या हालत देखते हैं पानी को लेकर? जिस तरह ऐसे माहौल जो चल रहा है, इसे देखते हुए तो पानी की मारामारी हो जाएगी। जैसे विदेश में सुनने में आता है कि एक बोतल ये हुआ है, पीछे पाकिस्तान में सुनना है 200 रुपए की पानी की बोतल बिची है, उससे ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। वहाँ तो जनसंख्या है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह सुधारने के लिए सरकार मजबूत आए, जिससे समाधान हो सके कि भाई यमुना साफ हो, पानी साफ आए, सबको पानी मिले, बीमारी से बचे। मैं तो चाहता हूँ यमुना तो देखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी सफाई की जाए और पानी अच्छा दिया जाए। भाई साहब, आपका नाम है? एचएन गोयल। गोयल जी, यमुना की स्वच्छता को लेकर आपका क्या संदेश रहेगा? हम क्या करें ऐसा कि यमुना एक बार पुनः अपनी अविरल रूप में आए? देखिए, यमुना को लेके हमें सिंसियर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो लिपा पोती हो रही है, कोई ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल काम नहीं है। तो जब तक हम सीरियस होके ये नहीं करेंगे कि इसको हमने साफ करना, हमारे यहाँ यमुना को देवी का रूप मानते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हो ये रहा है कि हमने उसको गंदा नाला बना के, जितनी वैसी गंदगी है, फैक्ट्रियों की गंदगी है, सब उसमें ही जा रही है। सबसे पहले तो हमें ये गंदगी उसमें जाने वाली जो वो अभी कुछ सफाई हो सकती है, वरना होगा क्या, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात है। हम थोड़ा सा साफ करेंगे, उससे ज्यादा गंदगी उसमें जाती है। बिल्कुल, पहला काम मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो गंदगी उसके अंदर जा रही है उसको रोका जाना चाहिए, उसके बाद फिर उसको सफाई का काम सीरियसली किया। जी गोयल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दिल्ली में 27 महत्वपूर्ण नाले हैं जो सीधे यमुना जी की तरफ जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा निशानी हमारी नजफगढ़ नाला, जिसको हम जानते हैं, जो खुद में खुद एक हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखी हुई साहिबी नदी है। तो उसकी भी हमने क्या दशा कर डाली है। जी बिल्कुल। साहिबी नदी का नाम तो नजफगढ़ नाला बन गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 90% लोगों को ये नहीं पता कि ये साहिबी नदी है। जी बिल्कुल। हम लोगों को भी, हम लोगों का जीवन यहाँ निकला के है। नाम से उसको हम जानते हैं। और जब तक यही तो हो रहा है कि हम खुद सीरियस नहीं है इस चीज को। जी बिल्कुल। हम ये हम ये सबसे नहीं पहले देखते कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, जो हम खुद भी गंदगी डालते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, अपने लेवल पे ठीक नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार क्या क्या करेगी? सरकार भी मजबूत चाहिए, सरकार अच्छी होगी तो करेगी, बट जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, किसी के करने से। जी, जैसे कि गोयल जी ने कहा कि एक इसका सीधा सीधा उत्तर है, यदि अगर हमें यमुना साफ करनी है तो जनता की जिम्मेदारी जनता संभाले और सरकार की जिम्मेदारी सरकार संभाले। लेकिन उस सरकार को भी जगाने के लिए हम आम जनता को आवाज उठानी होगी ताकि सरकार सही मुद्दे पर कार्य करे। धन्यवाद। अभी हमने बात करी अशोक विहार रामलीला कमेटी में आए हुए दर्शकों से माँ यमुना की विरलता को लेकर, जहाँ पर सभी लोगों के लगभग रिएक्शन दो ही प्रकार के आए। पहली चीज ये, जनता ये स्वीकार करती है कि यमुना तक की जो दशा है वो आम जनता के आज की आधुनिक जीवन प्रणाली की वजह से हुई है, और सब ये स्वीकार करते हैं कि हमें आज यमुना के लिए वक्त आ चुका है कि ठोस से ठोस कदम उठाया जाए। एवं दूसरी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर भी आती है कि सरकार जो वायदे करती है अभी तक उन वायदों को पूरी तरीके से किया नहीं गया है, यानी कि यमुना के कार्य को युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। तो आइए हम सब मिलकर माँ यमुना के
स्वच्छता के लिए जोरदार अपील करे, आवाज उठाए और एक जनमत संग्रह करे कि आज हमें यमुना स्वच्छ चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग भी इस संदेश को भली भांति रूप से समझेंगे। और यदि आपको हमारी यमुना की ये मुहिम यमुना संसद के द्वारा जो चलाई जा रही है पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और यमुना माँ के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कारण बने। धन्यवाद।